मेरा चैनल लड़ो द क्रेज गर्ल। फिर से आज की ताजा खबरें, मेरा वीडियो पूरा देखें। राजस्थान में सुलगने लगी आरक्षण की आग, गुर्जरों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। आरक्षण को लेकर राजस्थान में गुर्जर समाज ने एक बार फिर हुंकार भरी है। इसको लेकर गुर्जर समाज फिर धीरे धीरे लामबंद हो रहा है। समाज के नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। समाज के नेताओं ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो गुर्जर एक बार फिर सड़कों पर उतर सकता है। गुर्जरों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। गुर्जर आरक्षण की राह में अटक रहे रोड़े दूर करने के लिए गुर्जर नेता फिर से सरकार के खिलाफ खड़े होने लग गए हैं। आरक्षण की आग धीरे धीरे फिर सुलगने लगी है। इसे लेकर सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी के देवनारायण मंदिर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के आह्वान पर समाज के लोग एकत्रित हुए। इसमें गुर्जर नेता विजय बैंसला ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुर्जर आरक्षण का मसौदा अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते कहा कि गुर्जर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके पश्चात उन्होंने समाज से आह्वान किया कि गुर्जर आरक्षण की मांग राज्य और केंद्र सरकार द्वारा नहीं मानी गई तो एक बार फिर से गुर्जर समाज आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जया बच्चन के थाली वाले बयान पर पूरे बच्चन परिवार पर भड़की जया प्रदा। फिल्म इंडस्ट्री में उठा ड्रग्स का मुद्दा संसद तक गूंज रहा है। रवि किशन के बाद जया बच्चन ने उनके बयान की आलोचना करते हुए थाली वाला स्टेटमेंट दे दिया, जिसके बाद हर दिन मामला बढ़ता जा रहा है और तमाम सेलेब्स इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी बीच अब एक बार फिर से अभिनेत्री जया प्रदा ने जया बच्चन के बयान पर निशाना साधते हुए पूरे बच्चन परिवार को भी शामिल कर लिया है। दरअसल जया बच्चन के बयान के बारे में बात करते हुए जया प्रदा ने कुछ पुराने मुद्दों को भी शामिल कर लिया और जोरदार निशाना साधा। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू के दौरान जया प्रदा ने नेता अमर सिंह को याद करते हुए बच्चन परिवार पर तंज कस दिया। जया प्रदा के मुताबिक अमर सिंह के जाने के बाद बच्चन परिवार की तरफ से सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 लाइन लिखकर छोड़ दिया गया। उनकी नज़रों में जो नेता इतना कद्दावर रहा हो और जिसका बच्चन परिवार संग एक वक्त गहरा रिश्ता हो, ऐसे में उनके निधन पर सिर्फ 2 लाइन लिखकर छोड़ देना सही नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक बार जया बच्चन पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब अमर सिंह सिंगापुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, तब जया बच्चन की तरफ से किसी भी तरह की भावनाएं नहीं दिखाई गई थी। ऐसे में इस बार भी उनकी तरफ से जया बच्चन की तरफ से तल्ख टिप्पणी हैरान नहीं करती है। इसके साथ ही जया प्रदा का कहना है कि जया बच्चन अच्छे से जानती हैं कि कौन थाली में छेद कर रहा है। कल से शुरू होएगा IPL का धमाल। UAE में देखने को मिलेंगे चौके छक्के। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन कल से शुरू होगा, जब गत चैंपियन मुंबई इंडियंस अबू धाबी में उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मुकाबला करेगी। IPL 2020 दुनिया भर में सबसे बड़ी T20 लीग है, जिसमें प्रतियोगिता जीतने के लिए एक दूसरे के खिलाफ 8 टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। कोरोना महामारी के कारण 13वां सीजन UAE में खेला जाएगा और यह IPL का ऐसा तीसरा संस्करण होगा जो भारत के बाहर खेला जाएगा। इससे पहले 2009 का सीजन पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। 2014 का सीजन आंशिक रूप से UAE में ही खेला गया था। IPL 2020 के मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे होंगे। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले दोपहर के मैच 3 बजे शुरू होंगे। पिछले सीजन की तरह स्टार नेटवर्क इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में प्रसारित करेगा। यह T20 प्रतियोगिता स्टार के कई चैनलों पर प्रसारित की जाएगी, जबकि 6 भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली और कन्नड़ में प्रसारित की जाएगी। नवंबर तक आ सकती है कोरोना वैक्सीन, मंजूरी मिलने का इंतजार। भारत में कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण से बाहर है। इस बीच हर किसी की नज़र वैक्सीन पर टिकी हुई है।
इस दिशा में काफ़ी काम चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध भी होगी। इस बीच डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सह अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर जीवी प्रसाद और RDIF CEO किरिल दमित्रेव ने बताया कि भारत को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने को लेकर काम हो रहा है। जीवी प्रसाद ने कहा कि हम इसे कम से कम समय में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी की जरूरत होगी। इसमें समय लगेगा, महीने भी लग सकते हैं। रूसी वैक्सीन को उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है। वहीं RDIF के CEO किरिल दमित्रेव ने कहा, हमें विश्वास है कि भारत कोविड-19 से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रूसी वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि ये केवल पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा मात्र है। पश्चिमी वैक्सीन का परीक्षण नहीं किया गया है और प्रतिस्पर्धी केवल हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैक्सीन सुरक्षित है और एडवांस है। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलते ही नवंबर तक डिलीवरी हो सकती है। इसके बाद 40,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल। 24 घंटे में आए करीब 1 लाख नए केस। अब तक 52 लाख मरीज। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 52 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 96,424 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1174 लोगों की जान भी चली गई है। अच्छी खबर यह है कि इस दौरान रिकॉर्ड 87,472 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,14,000 हो गई है। इनमें से 84,372 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 10,17,000 हो गई है और 41,12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। ICMR के मुताबिक 16 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 6,15,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.62% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 20% हो गई। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 89% हो गई है। ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।